हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी चैनल। आई बिलीव आप सब अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमोस्तोभ्यम, हर हर महादेव। आज तारीख है 14 जुलाई, यानी कि सावन का पहला सोमवार। श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये डमरू जो है ये अगले 1 महीने आपको सुनाई देने वाला है। ऑलराइट देन, आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। टुडे ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, आज हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड अ सीवी दैट लैंड्स यू टू योर ड्रीम जॉब। ज्यादातर टाइम पर यह देखा गया है कि जो हमारे सीवीज होते हैं वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जो फ्रेशर्स होते हैं उनके सीवीज ठीक ठाक होते हैं पर नॉट अप टू अ मार्क। कुछ इस तरीके के सीवीज देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैं ये नेक्स्ट स्लाइड पर शेयर कर रहा हूं। मैंने ड्यूरिंग माय रिक्रूटमेंट, जब मैं रिक्रूटमेंट किया करता था तब मैंने काफ़ी सारे सीवीज रिव्यू किए हैं और साथ ही साथ में मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ भी लिए हैं और उनके सीवीज भी देखे हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई लर्न कि सीवीज एक्चुअली होते कैसे हैं। इस तरीके के जो सीवीज होते हैं जिसमें बेसिकली आपकी सिर्फ पर्सनल डिटेल्स, रिज्यूम, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये एक स्टैटिक फॉर्मेट है जो फ्रेशर्स यूज़ करते हैं। बट हमें तो एक ऐसा सीवी बनाना है जिसमें हम हमारी स्किल जो है वो बड़ी कंपनीज को दिखा सकें, लाइक गूगल या मैन कंपनीज जो होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, या फिर कोई बड़ी अच्छी कंपनी जो कि हमें हायर करे। इस तरीके के रिज्यूम्स आर नॉट एक्सेप्टेड इनटू गुड कंपनीज। बड़ी कंपनीज में ये इस तरीके के सीवी कभी भी जो है एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा भी वो देखा गया है कि बहुत ज़्यादा कलरफुल या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प बहुत ही ज़्यादा होगा तो भी रिजेक्ट किया जाता है। एक इस तरीके के सीवीज भी कहीं ना कहीं रिजेक्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर में आपका सिर्फ ऊपर नाम है, एक छोटा सा आपका इंट्रो है और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। सो दैट डजंट लुक्स दैट मच अपीलिंग। अब एक चीज हमें समझनी है कि व्हाट डज एन एचआर और अ बिजनेस ओनर और अ कंपनी वांट्स इन अ सीवी। लेकिन उसके पहले ये समझते हैं कि व्हाट आर द टॉप रीजंस रिज्यूम्स और सीवीज गेट्स रिजेक्टेड। रिजेक्ट क्यों होते हैं हमारे सीवीज जब भी हम हमारी जॉब एप्लीकेशन करते हैं या इंटर्नशिप एप्लीकेशंस करते हैं। पहला जो है दैट इज लैक ऑफ रेलेवेंट कीवर्ड्स, यानी कि आपके जो रिज्यूम है या सीवी है उसके अंदर में आपके जो कीवर्ड्स हैं वो रेलेवेंट नहीं है। जब भी एटीएस सॉफ्टवेयर आपका रिज्यूम या सीवी स्कैन करेगा तब आपके जो कीवर्ड्स हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है। अभी यहाँ पर हमें जो है कुछ चीज़ें समझनी है, दैट इज व्हाट इज एटीएस सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। एटीएस सॉफ्टवेयर आपने ज़रूर देखा होगा कि जब भी आप जो है जॉब बोर्ड्स या फिर जॉब के जो पोर्टल्स होते हैं, नौकरी हो गई या फिर सुलेखा हो गया या अपना की ऐप हो गई या बहुत सारे अलग तरीके हैं जहाँ से हम अप्लाई करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट होते हैं एक डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर जाने के बाद वो वहाँ से फिल्टर होते हैं और जैसी की रिक्वायरमेंट होगी एक एचआर की, उसके हिसाब से वो फिल्टर आउट होके आते हैं। नाउ व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकली होता क्या है? आप जब भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, स्पेसिफिकली टू लिंक्डइन या फिर आप कंपनी वेबसाइट पे करियर पेज पे जब भी आप अप्लाई करेंगे, जब भी जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, देयर इज सर्टेन क्राइटेरियाज व्हिच इज सेट कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए, ये स्किल सेट होनी चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस तरीके का आपका काम होना चाहिए, ये आपकी सैलरी होगी और ये चीज़ें आपको बेनिफिट्स में मिलेंगी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज
being said and that is written. अभी आने वाले स्लाइड्स के अंदर आई विल शेयर कि क्या क्या होता है उसमें भी। एक और पॉइंट जो कि लैक ऑफ रेलेवेंट कीवर्ड्स में आता है, दैट इज मिसिंग द इनसफिशिएंट यूज ऑफ दीज कीवर्ड्स कैन लीड टू ऑटोमेटिक रिजेक्शन। जो कीवर्ड्स हैं रेलेवेंट टू द जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि आपका वेबसाइट पे होता है, अगर उसके हिसाब से नहीं होगा तो भी आपकी जो है जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। Now let's understand what is an ATS in detail. Applicant tracking system, यानी कि an ATS, applicant tracking system, is a software used by companies to recruit, automate, streamline and manage the hiring process. It helps organize applications, filters, resumes and track candidates through various stages of recruitment. एक ATS के मेन फीचर्स क्या हैं ये हमें जानने बहुत ज़रूरी है, जिसमें से आपका पहला फीचर है कि ये रिक्रूटर्स यानी कि आपके जो HR हैं, HR या फिर आपका जो भी हायरिंग वाला बंदा है उसके लिए काम क्या करता है, ऑटोमेट करता है, स्ट्रीमलाइन करता है, मैनेज करता है। किसको? हायरिंग प्रोसेस को ये मैनेज करता है। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग एप्लीकेशंस, फिल्टर करता है किसे? रिज्यूम्स को। ये जो है रिज्यूम्स को फिल्टर करता है एंड ट्रैक्स कैंडिडेट्स थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक HR की तरफ से देर आर डिफरेंट स्टेजेस, आई विल जस्ट शेयर इन द अपकमिंग स्लाइड, दैट इज व्हाट डज एन ATS डू। ATS क्या होता है ये तो हमने समझा ही लास्ट स्लाइड के अंदर, बट इस स्लाइड के अंदर अब हम समझे कि ATS एक्चुअली करता क्या है और इसके एडवांटेजेस दिए गए हैं यहाँ पर। जॉब पोस्टिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। रिज्यूम कलेक्शन, जैसा कि मैंने बोला था कि आप जब भी अप्लाई करेंगे कहाँ पर, आपके वेबसाइट के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर या किसी भी जॉब पोर्टल के ऊपर, तब ये रिज्यूम कलेक्शन का काम करता है और स्टोरेज करता है। रिज्यूम स्क्रीनिंग, एज पर HR's नीड या एज पर बिजनेस ओनर्स नीड, ये आपका जो है आपके रिज्यूम को स्क्रीन करेगा एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। कैंडिडेट ट्रैकिंग, यानी कि मैंने आज इंटरव्यू दिया लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो भी एक ATS ही वहां पर ट्रैक करेगा। कोलैबोरेशन ऑफ टूल्स लेट्स रिक्रूटर्स, हायरिंग मैनेजर्स एंड HR टीम्स कमेंट, शेयर एंड फीडबैक ऑन दी कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स के ऊपर ये एक फीडबैक, क्योंकि सब टीम में काम करते हैं तो ये उसमें भी काम करता है। ऑटोमेट्स कम्युनिकेशन और कंप्लायंस और रिपोर्टिंग में भी ये काम करता है। कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग इज नॉट समथिंग वेरी रेलेवेंट टू अस फॉर टुडे। हाउ डज इट वर्क? ATS जो है वो काम कैसे करता है? रेज्यूम प्रेजिंग, द ATS extracts data, name, contact, skills, work experience and organizes into the fields। जैसा कि मैंने बोला था ATS जो है आपके रिज्यूम के हिसाब से या फिर आपके CV के हिसाब से उसमें से आपका डेटा कलेक्ट करता है, जिसमें आपका नेम, कॉन्टैक्ट, स्किल, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें वो एक्सट्रैक्ट करेगा और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन ये जो है उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा। एक दूसरा काम ये भी करता है कि कीवर्ड मैचिंग, जैसा कि मैंने कहा था कि कीवर्ड मैचिंग भी ये करता है। रैंकिंग और फिल्टरिंग भी ये करता है। इंटरव्यू शेड्यूलिंग भी करता है, क्योंकि भैया मेरे पास तो बहुत सारे CVs आते हैं पूरे दिन के अंदर में। एक HR के पास जब भी एक जॉब ओपनिंग होती है ऑन एन एवरेज 250, 300 या 500 एप्लीकेशंस, 250 एप्लीकेशंस को मिनिमम मैंने देखी है किसी भी IT जॉब की जब भी पोस्टिंग की जाती है। Analytics tracks metrics like time to hire, source to hire. So this is a very detailed stuff into the recruitment जो कि HR के प्रोफेशनल्स के लिए होती है, जहाँ पे कितने टाइम में हायर हुआ, कितने टाइम के अंदर में ये इसकी एप्लीकेशन क्लोज करी गई, यानी कितने टाइम में हमने इसके साथ में क्या काम किया। सोर्स ऑफ हायर, यानी कि हमें जो CV है वो कहाँ से मिला है वो भी यहाँ से पता चल जाता है। Now, if you are a job seeker, think of an ATS as a first robot gatekeeper before a human ever sees your resume। जैसा कि मैंने कहा था कि आपका HR आपका रिज्यूम या CV देखेगा, उसके पहले जो है ATS आपका रिज्यूम देखता है। If you are applying to MAN companies, Microsoft, Apple, Google,
अमेजोन, बड़ी कंपनीज जब भी आप अप्लाई करेंगे। नॉर्मल कंपनीज जो 5 से लेके 50 एम्प्लॉयज तक होती हैं उसमें ATS होता है, बट दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। कमिंग टू दी ATS, ATS क्या होता है? ATS इज दी फर्स्ट रोबोट एंड गेट कीपर। सो ये चीज नोट करने वाली है। If you are an employer, it is the centralized hiring engine to speed up the structure of the recruitment। यानी कि इट इज अ डेटाबेस, एक तरीके से गूगल ही मान लो। आपको जैसा CV चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज हाउ अ HR और अ बिजनेस ओनर इज रीच्ड आउट। हम किस तरीके से जो है एक HR को और एक बिजनेस ओनर को रीच आउट करते हैं। 4 या 5 तरीके हैं यहाँ पर, जो कि जिसमें से एक हम करते हैं फ़ोन, यानी कि हमारे पास किसी कंपनी का अगर ऑफर है या जॉब पोस्टिंग है तो हम उसे देख करके वहाँ पर कॉल करते हैं। सेकंड है हम ईमेल करेंगे कि हमें ये जॉब पोस्टिंग के ऊपर हमें अप्लाई करना है, HR को करो या डायरेक्ट जैसे भी आप करना चाहते हो। दूसरा है जॉब बोर्ड्स, यानी कि आपका हो गया लिंक्डइन, नौकरी। दूसरा हो गया आपका अपना, और भी बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो रिज्यूम है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो उसके अंदर एक मेजर मिस्टेक आती है आपकी पुअर फॉर्मेटिंग एंड लेआउट, जो कि आपका नहीं बिल्कुल भी खराब होता है। ओवरली कॉम्प्लेक्स डिजाइन, इमेजेस एंड टेबल्स, इमेजेस, ग्राफिक्स कंफ्यूज ATS। यानी कि अगर आपके जो रिज्यूम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके पास में टेबल्स हैं, इमेजेस हैं या ग्राफिक्स हैं, बहुत ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन अगर है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स बनाता है। यूजिंग अनयूजुअल फॉन्ट्स एंड कलर्स फॉर्मेट्स कैन कॉज फ्रेजिंग एरर्स, क्योंकि आपके जो लिखावट है उसके अंदर में ये एक बहुत बड़ा एरर लेके आता है। टू डेंस और स्पेयर्स कंटेंट मेक्स इट हार्ड टू रीड। बहुत ज़्यादा भी डेटा होगा तो वो एक रिक्रूटर के लिए या एक ATS के लिए दैट इज़ वेरी क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है रीड करने के लिए। तीसरी चीज़ जो कि हम हमेशा गलती करते हैं जब भी हम हमारा CV या फिर रिज्यूम बनाते हैं, दैट इज़ टाइपोज में एरर होता है या फिर ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, पुअर ग्रामरिंग, सिग्नल लैक ऑफ अटेंशन टू दी डिटेल, यानी कि आपका जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह भी रहती हैं। एक रिज्यूम के ऊपर से एक HR जो है आपका प्रोफेशनलिज्म भी देखता है और एक आपका कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आप बोलते कैसा हैं या फिर आपकी राइटिंग कैसी है, वो भी जज कर लेता है। ChatGPT का ज़माना है बट स्टिल दे जज यू ऑन दिस बेसिस, इसलिए इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चौथी चीज़ है जेनरिक एंड वेग इंफॉर्मेशंस, resumes that do not clearly show how your skills and experience match the role, using cliches like hardworking without examples or achievements। Generic information या फिर आपकी vague information resumes के अंदर जो clearly आपके बारे में नहीं बताती है कि आप अगर हमारे पास में आओगे या हमारे साथ में काम करोगे तो आप क्या वैल्यू लेके आने वाले हो। सेम एज ATS और जॉब डिस्क्रिप्शन और आपका रिज्यूम, ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तब एक परफेक्ट हायर होता है। यूजिंग क्लीशेज लाइक हार्ड वर्किंग विदाउट एग्जाम्पल्स और अचीवमेंट्स, यानी कि आप अपने जो अचीवमेंट्स हैं उसको कंप्लीटली आप हाईलाइट नहीं कर पाते हैं, जिसके अंदर आप हार्ड वर्किंग तो लिखते हैं पर आप अपने बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं रिज्यूम के अंदर। एक चीज़ और जिसकी वजह से रिज्यूम्स रिजेक्ट होते हैं, दैट इज मिसिंग कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड इनकम्प्लीट सेक्शंस, फॉरगेटिंग फोन नंबर्स, ईमेल्स और लिंक्डइन लिंक। आज की डेट में लिंक्डइन लिंक इज अ मस्ट। अगर आप एक सॉफ्ट कॉपी भेज रहे हैं तो लिंक्डइन का आपका लिंक ज़रूर होना चाहिए। लिंक्डइन जो है आज की डेट में दैट इज़ अ फेसबुक फॉर प्रोफेशनल नेटवर्क। लीविंग आउट डेट्स और जॉब टाइटल्स, आपके जॉब टाइटल्स या फिर उसके जो डेट्स हैं वो मिसमैच हो रहे हैं यहाँ पर, तो भी आप रिजेक्ट होते हैं। नंबर 6 जो हम गलती करते हैं CV या रिज्यूम बनाने के टाइम पे, दैट इज एम्प्लॉयमेंट गैप्स एंड जॉब हॉपिंग विदाउट एक्सप्लेनेशन। लॉन्ग अनएक्सप्लेन्ड गैप्स और वेरी शॉर्ट स्टिंट्स रेज कंसर्न्स, यानी कि आपके जो जॉब है, यानी कि एक जॉब मैंने आज करी
इसके बाद में मैंने एक बहुत लंबा गैप ले लिया, उसके बाद में फिर मैं वापस जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैंने जब अप्लाई किया, इन सब के बीच में अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग भी क्रिएट करता है या फिर एक अलार्म भी क्रिएट करता है एक एचआर के लिए जब भी वो आपका रिज्यूम देखते हैं। इट मे क्रिएट डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी एंड द कमिटमेंट, यानी कि आपकी जो रिलायबिलिटी है या फिर आपकी जो कमिटमेंट है किसी भी कंपनी के साथ में, उसके ऊपर भी एक डाउट क्रिएट करता है। तो रिक्रूटर्स इन पॉइंट के ऊपर जो है आपको जज कर ही लेते हैं आपके रिज्यूम के बेस पे। वो आपका रिज्यूम जो है इस तरीके से स्क्रीन करते हैं या फिर उसके अंदर ये चीज़ें देखते हैं। इसमें से ये 10 पॉइंट है, इसमें से हम 6 कवर कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। रिज्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। ओवरली लॉन्ग रिज्यूम्स 2 पेज फॉर मोस्ट रोल्स कैन बोर रिक्रूटर्स, यानी एक सिंगल पेज रिज्यूम होना चाहिए आपका जो भी है। योर रिज्यूम शुड बी सिंगल पेज। वेरी शॉर्ट रिज्यूम 1 पेज मे नॉट बी प्रोवाइड इनफ डिटेल्स, यानी कि मैंने कैसे कहा कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी होगा तो भी इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, बहुत छोटा होगा जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था तो भी वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 8वीं गलती या फिर 8 पॉइंट जो कि हम मिस्टेक करते हैं, दैट इज इररेलेवेंट एक्सपीरियंस और स्किल्स, यानी कि जैसा जॉब डिस्क्रिप्शन है, जैसे रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमें हमारा रिज्यूम जो है वो फॉर्मेट करना चाहिए। इररेलेवेंट होगा तो रिजेक्शन का भी एक चांस आपका बनता है। इंक्लूडिंग अनरिलेटेड जॉब्स विदाउट हाईलाइटिंग ट्रांसफरेबल स्किल्स, यानी कि आपने आपकी लास्ट जॉब में जो भी काम किया उसके अंदर आपने जो भी स्किल सीखी वो इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर कैसे आपके काम लगेगी, दैट शुड बी मेंशन्ड एज पर दी जॉब डिस्क्रिप्शन एंड दी ATS का या फिर आपके जो HR है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फोकसिंग ऑन आउटडेटेड स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज, यानी कि आपका जो है रिज्यूम के अंदर स्किल सेट जो है वो जो 2005 में चलता था वो वाले स्किल सेट अभी आप अगर आप डालेंगे या फिर पुट करेंगे आपके रिज्यूम के अंदर तो वो इररिलेवेंट होंगे। जैसा उनको चाहिए वैसा ही हमें पुट ऑन करना है। नहीं आता है तो सीख लेना है, अगर आता है तो हमें वैसा ही पुट करना चाहिए जैसा कि जॉब डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। 9वीं गलती, दैट इज लैक ऑफ क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स। जैसा कि मैंने कहा था कि आपका जो अचीवमेंट है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से मेंशन होना चाहिए। जस्ट लिस्टिंग ड्यूटीज विदाउट शोइंग इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स, रिक्रूटर्स लुक फॉर मेट्रिक्स एंड मेजर्स सक्सेस, यानी कि आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगेन मैं जॉब डिस्क्रिप्शन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से बनाओगे आपका रिज्यूम जो है वो जल्दी एक्सेप्ट होगा। अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम आपके जो जॉब करी है आपने लास्ट, उसके अंदर में आप जो 3 या 4 पॉइंट लिखते हैं कि मैंने यहाँ पर ये काम किया हुआ है, मैं ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में था, वहाँ पर मैंने क्या अचीवमेंट करी, ये मेंशन ज़रूर करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो 3 या 4 आपकी लाइंस होंगी उसके अंदर आप अपनी अचीवमेंट शोकेस करेंगे, किसके साथ, नंबर्स के साथ, कि मैंने इतना इतना काम, इतने इतने परसेंटेज, इतनी इतनी जल्दी किया या ये मैंने काम किया। रिक्रूटर्स लुक्स फॉर मैट्रिक्स एंड मेजर सक्सेस, यानी कि वो नंबर्स देखते हैं ज़्यादातर अपने रिज्यूम के अंदर में। हमारा जो रिज्यूम है उसके अंदर नंबर्स जितने होंगे, नंबर्स आर दी विनर्स। 10वीं गलती, या फिर आपको मैंने ये चीज़ बहुत पहले भी अभी शेयर की है, दैट इज नॉट टेलर्ड टू दी जॉब। सेंडिंग द सेम रिज्यूम और CV टू एवरी जॉब विदाउट कस्टमाइजिंग, यानी कि जैसा कि मैंने पहले कहा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, हर पोजीशन के हिसाब से आपका जो है रिज्यूम टेलर होना चाहिए, तो आपके जो है सिलेक्ट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसका एक नुकसान क्या है, अगर हम टेलर नहीं करते हैं तो हमें क्या दिक्कत है, इफ वी डोंट टेलर, एक रिज्यूम जो है वो हम हर जगह, हर HR को या हर कंपनी को हम दे देंगे तो क्या हमें कोई नुकसान है इससे? हाँ, नुकसान ये है कि आप जो है मिस करोगे अपॉर्चुनिटी टू शो व्हाई यू आर परफेक्ट फिट, यानी कि आप परफेक्ट फिट क्यों है इस जॉब के लिए, वो आप मिस कर देंगे। बोनस रीजन, पुअर ऑनलाइन प्रेजेंस और बैकग्राउंड चेक्स समटाइम्स
Candidates get rejected after a recruiter reviews social profiles or verifies credentials। यानी कि जैसा मैंने पहले मेंशन किया था, आपका लिंक्डइन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, उस वजह से आपको जो है हायर चांस होता है इसमें आपके सिलेक्ट होने में। हमारा सीवी जो है वो कैसा दिखना चाहिए? अब बिग क्वेश्चन कि भैया हमने ये गलतियां कर दी है, और हमारा सीवी अब दिखना कैसा चाहिए, या फिर कैसा हमें बिल्ड करना चाहिए, या कैसा हमें ड्राफ्ट या टाइप करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप पाथवे टू बिल्ड अ ग्रेट सीवी। Understand the job requirement, study the job description carefully, highlight the key skills, qualification and experience of the employer is seeking। एम्प्लॉयर जो भी आपका एक्सपीरियंस देख रहा है उस हिसाब से ये पॉइंट्स मैं कवर कर चुका हूँ, बट फिर से मैं वजन दे करके ये बात कह रहा हूँ कि आपका जो एम्प्लॉयर है जो आपकी स्किल्स देख रहा है उस हिसाब से आपको आपका सीवी बनाना है। मैच दीज विथ योर बैकग्राउंड, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपने आपकी जो पढ़ाई करी है उसके हिसाब से ही आपको ये चीज़ें बनानी है। एक जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो दिखता कैसा है? लेट्स से आपको एक जॉब पोस्टिंग मिलती है या फिर आपको वैकेंसी निकलती है कहाँ पर? गूगल इंडिया के अंदर। गूगल में जाकर के आप काम करना चाहते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या किसी और रोल के अंदर। एक जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो निकाला जाता है हर एक जॉब के लिए। तो कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर आपका कंपनी का नाम, जॉब का टाइटल, कंपनी का ओवरव्यू यानी कंपनी कैसी है उसके बारे में बताया जाता है, लोकेशन यानी कि आप किस लोकेशन पे काम करेंगे। ये जो पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन है वो बेंगलुरु, हैदराबाद, गुड़गांव और पुणे के लिए है। हाइब्रिड होगा या रिमोट होगा, यानी कि आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्लियरली मेंशन करेगा कि आप काम कैसे करेंगे। हाइब्रिड करेंगे यानी घर पे और ऑफिस दोनों साथ में, या फिर रिमोट कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम। जॉब टाइप फुल टाइम होगा, परमानेंट होगा, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट रोल, कंट्रीब्यूटर रोल होगा, यानी कि आप फुल टाइम करेंगे यानी 9 to 5 पूरे 8 घंटे या फिर 10 घंटे जो भी एक टाइमिंग रहता है। पार्ट टाइम करेंगे 3 या 4 घंटे, यानी कि आप एक फ्रीलांसर की तरह काम करेंगे, या फिर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर यानी कि आपके ऊपर ही पूरा प्रोजेक्ट निर्भर होगा। डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आप किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे वो क्लियरली मेंशन होगा यहाँ पर। इंजीनियरिंग मैनेजर को आप रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट्स टू इंजीनियरिंग मैनेजर। टेक्निकल लीड वेरीज टीम बाय टीम। ये पर्टिकुलरली अबाउट दिस जॉब डिस्क्रिप्शन है। अब जॉब की जो समरी है उसके बारे में लिखा जाएगा कि आपको क्या क्या होनी चाहिए। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यू विल बिल्ड रोबोस्ट, स्केलेबल, सिक्योर सिस्टम दैट पावर्स एवरीथिंग, इंटरनल रोबोट टूल्स। मतलब यानी कि आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पर जॉब पे जाके क्या क्या करेंगे उनकी एक्सपेक्टेशन क्लियरली यहाँ पे मेंशन की गई है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी वहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, डिप्लॉय, राइट क्लीन, एफिशिएंट एंड रीयूजेबल कोड्स अक्रॉस सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म्स। यानी कि यहाँ पर 4 या 5 या 6 पॉइंट के अंदर आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेंशन की जाएगी। सेकंड इज मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए। सैलरी रेंज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैलरी रेंज जो ज़्यादातर जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं किए जाते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको हमेशा जो है ध्यान देना चाहिए कि क्या सैलरी रेंज पे है, बिकॉज इसके ऊपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम होते हैं। अब अगर आप एंट्री लेवल पे हैं तो अगर गूगल में काम कर रहे हैं तो अप्रॉक्स 20 से 35 लाख, मिड सीनियर लेवल पे है तो 35 से 60 लाख, और अगर सीनियर लेवल पे है तो कुछ 60 से 1 करोड़ के बीच में पैकेजेस होते हैं। दिस में वैरी एज पर योर एक्सपीरियंस, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितनी आपकी स्किल है, उसके हिसाब से ये भी वैरी करता है। नाउ पर्क्स एंड बेनिफिट्स, पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी मेंशन होंगे एक जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसके अंदर आपका हेल्थ, डेंटल, विजन इंश्योरेंस, या फिर आपके जो भी पेड पेरेंटल लीव, जनरस वेकेशन, सिक लीव, लर्निंग एंड डेवलपमेंट बजट, वेलनेस प्रोग्राम्स, यानी कि उसके जो बेनिफिट्स हैं आपके जॉब के अंदर जो आपको मिलेंगे। वैसे भी अगर आप गूगल में जा रहे हैं तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि गूगल इज़ नॉट जस्ट अ वर्क प्लेस, इट्स अ होम। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मे बी समडे आपको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले कि हम सब साथ में जाकर के गूगल में कभी काम कर पाएँ। बाय द वे, मैं कर चुका हूँ, आई बीन अ रिक्रूटर फॉर गूगल वाया इन अ प्रोजेक्ट, सो यस दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी जो मुझे कुछ
साल पहले मिली थी, यानी कि 2 या 3 साल पहले, जिसकी वजह से आई लर्न हाउ टू ड्राफ्ट गुड सीवीज। एक रिक्रूटर या एक एचआर जो है वो कैसे सोचता है, ये भी मुझे सीखने को मिला। लिंक्डइन और लिंक्डइन नेविगेटर कैसे काम करता है, रिज्यूम्स किस तरीके से शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, ये भी मेरे को वहाँ से सीखने को मिला है। सो दिस वीडियो, डू नॉट टेक दिस लाइटली, दिस इज अ मास्टर गाइड फॉर यू टू लैंड इन योर ड्रीम जॉब। आपका करियर पाथ एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप वहाँ पर अगर काम करते हैं तो आपको क्या क्या करियर पाथ एंड अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी मेंशन किया जाता है, यानी कि आपके रोल्स कैसे आप एक अपने लैडर के अंदर आगे बढ़ेंगे। वर्क एनवायरनमेंट एंड कल्चर, गूगल का नाम है, बोलने की ही जरूरत नहीं है। इनोवेशन ड्रिवन, फास्ट पेस्ड एंड यूजर सेंट्रिक, यानी कि वर्क एनवायरनमेंट कल्चर कैसा रहेगा वो भी यहाँ पर इसी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। एक ये दिस इज एन आइडियल जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती है, बट लिंक्डइन के ऊपर जनरली नहीं होती है। तो डू फर्स्ट थरोली रिसर्च ऑन इट, रिसर्च जरूर इसे कर लेना। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपकी जो है आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जहाँ से भी आपको मिला है तो इसे आपको कैसे करना है। ये पर्टिकुलरली गूगल का था, तो इनकी जो है एक क्राइटेरिया रहता है कि आप अप्लाई वाया करियर्स गूगल, यानी कि इनके जो वेबसाइट है वहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही हर कंपनी का एक करियर पेज होता है, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था एक पिछली वाली स्लाइड्स के अंदर कि आप ईमेल कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, आप जॉब पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हर एक सिनेरियो के अंदर अलग अलग टैक्टिक्स होती हैं। मैं इनके ऊपर अलग अलग रील्स आने वाले टाइम पे ज़रूर शेयर कर दूंगा। हायरिंग प्रोसेस जो है वो भी इसमें मेंशन होता है। एप्लीकेशन रिव्यू, ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट, टेक्निकल इंटरव्यू, यानी कि आपके जो है अंदर जाने के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पर कौन से राउंड्स होंगे वो भी यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। जनरली नहीं है तो आपको ज़रूर पता करना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट, जो कि कहता है कि एट गूगल या फिर आप जो है जिस भी कंपनी के अंदर काम करते हैं, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब का एक जनरल पॉलिसी रहता है जिसके अंदर वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। दे डू नॉट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, फेस, रिलीजन, कलर, नेशनल ओरिजिन, आइडेंटिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड डिसेबिलिटी, यानी कि जो जनरली है डिस्क्रिमिनेट ये सब नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें, दीज आर दी सर्टन पॉइंट्स जो एक आइडियल जॉब डिस्क्रिप्शन में होती हैं। सो डू थरोली फर्स्ट रीड दिस, एंड उसके बाद ही आपको अपना रिज्यूम जो है वो क्रिएट करने के बारे में जाना है आगे। चूज द राइट सीवी फॉर्मेट, ये 3 तरीके के फॉर्मेट के अंदर में आपको देखना चाहिए कि इसमें से आपके लिए कौन सा सही होगा। रिवर्स क्रोनोलॉजी, मोस्ट कॉमन, फोकसेस ऑन योर वर्क हिस्ट्री। Functional skills based, highlights your skills over job titles. Good for career changes. Combination blends both formats, ideal for mid to senior levels. यानी कि आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे ये 3 टाइप के आपको रिज्यूम्स एंड फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, तो उस पर आप देख सकते हैं। 3 यानी कि आपको अपना जो स्ट्रक्चर है सीवी का वो बहुत क्लियरली मेंशन करना है। फर्स्ट, हेडर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका फुल नेम, आपका फ़ोन नंबर बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, आपका जो ईमेल एड्रेस है जिसके ऊपर आप कम्युनिकेट करेंगे वो भी बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए यहाँ पर। लिंक्डइन ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये मैंडेटरी है कि आप अपना लिंक्डइन यहाँ पर मेंशन करें। पोर्टफोलियो और वेबसाइट इफ़ रेलेवेंट, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको आपका वर्क शोकेस करना है, तो एक अच्छी सी लिंक, अच्छी सी वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ और उसे सीवी में ज़रूर पेस्ट हमें करना चाहिए। एक चीज़, प्रोफेशनल समरी एंड ऑब्जेक्टिव, 2 या 3 लाइन के अंदर हमें सीवी के अंदर मेंशन करनी चाहिए, यानी कि आपके बारे में व्हाट आर यू अप टू, या फिर आपके बारे में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मेंशन करना है जो आपको एक इंट्रोडक्शन दे। 2 या 3 लाइन में करेंगे चलेगा। आप क्या एक्सपर्टीज़ है, आपका क्या बैकग्राउंड है, और आप इस रोल के अंदर जब आएंगे तो आप क्या लेकर के आएंगे। टेलर फॉर ईच जॉब एप्लीकेशन, अगेन एज पर दी जेडी, एज पर दी ATS, एज पर HR, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है वैसा ही हमें बनाना है।
आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। वैसा का वैसा ही बनाना है जैसा कि जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, बिकॉज थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपके लिए एक दरवाज़ा खोलेगा, इसके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो कैसा होना चाहिए। दैट इज रिटन हियर, दैट इज रिजल्ट ड्रिवन मार्केटिंग प्रोफेशनल विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ड्राइविंग डिजिटल कैंपेन्स एंड ब्रांड्स ग्रोथ सीकिंग टू लेवरेज प्रूवन एसईओ और पीपीसी स्किल्स। अब इसके हिसाब से चैट जीपीटी पे जाओ और अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बनाओ कि मैंने ये अचीवमेंट्स करी है, इसे 3 या 4 लाइन के अंदर में आप मुझे जो है समराइज करके दो। चैट जीपीटी इसमें बहुत अच्छी हेल्प करता है, तो यू कैन यूज दैट। की स्किल्स यानी कि आपकी 6 से 10 स्किल्स जो बुलेट टेबल के फॉर्मेट में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपकी टेक्निकल स्किल्स यानी कि आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है। अगर आप एक आईटी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, यानी कि आपका सी आती है, C++ आती है, या जो भी अदर जावा लैंग्वेजेस हैं। सॉफ्ट स्किल्स आपकी क्या आती है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स में भी सॉफ्ट स्किल्स या वो सब भी चीज़ें होती हैं। एक और चीज़ जो आपको मेंशन करनी है आपके सीवी के अंदर, दैट इज वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस जो है आपको मेंशन कैसे करना है, आपको पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करना है अच्छे तरीके से। जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको काम करना है। आपका पहले तो आएगा जॉब टाइटल, कंपनी नेम, लोकेशन एंड डेट्स। 3 से 6 बुलेट पॉइंट्स पर जॉब आप जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे। फोकस ऑन अकम्प्लिशमेंट नॉट जस्ट ड्यूटीज, यानी कि आपने जो भी अचीवमेंट करी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यूज एक्शन वर्ब्स प्लस मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने पहले कहा था एचआर जो है नंबर्स देखते हैं कि आपने क्या क्या अचीव किया है, या फिर आपका जो हायरिंग मैनेजर है वो यही देखेगा कि आपने क्या क्या अचीव किया हुआ। एजुकेशन यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जो आपको मेंशन करनी है, उसमें आपको मेंशन करना है क्या करना है, डिग्री मेंशन करनी है, यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है, ईयर ऑफ पासिंग आउट। परस्यू कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, परस्यूइंग। इंक्लूड ऑनर्स, रेलेवेंट कोर्सेज और थीसिस, यानी कि आपका जो भी ऑनर्स है या फिर आप नॉर्मल कर रहे हैं या फिर आपने थीसिस या जो भी रिसर्च पेपर्स लिखे हैं वो ज़रूर मेंशन करना। रिसर्च पेपर्स के बेसिस पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं रिसर्च के फील्ड के अंदर, सो डू नॉट मिस आउट ऑन दैट। सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग्स, यानी कि आपने कोई भी सर्टिफिकेशन अगर किया हुआ है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के रोल में हैं तो शायद आपने कोई गूगल का सर्टिफिकेट किया होगा, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट किया होगा, तो उसे भी आपको मेंशन यहाँ पर करना है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है किसी लैंग्वेज में, AI में किया हुआ है, तो भी आपको यहाँ पर मेंशन ज़रूर से करना है, बिकॉज दैट विल गिव अ आइसिंग ऑन दी केक। केक के ऊपर एक आइसिंग ज़रूर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लिस्ट रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स, PMP, AWS, गूगल एनालिटिक्स, यानी कि आप जैसा मैंने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग है तो एनालिटिक्स का, फेसबुक का, या फिर आपका जो भी सर्टिफिकेशन है वो ज़रूर हमें मेंशन करना चाहिए। एक और चीज़ जो हमें मेंशन करनी चाहिए दैट इज़ प्रोजेक्ट्स एंड अचीवमेंट्स, जो कि ऑप्शनल है बट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल जब भी आप अपना CV बनाते हैं। स्पेशली इम्पॉर्टेंट अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपके अर्ली इन योर करियर जब भी आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा एंड इट विल गिव यू अ एक्स्ट्रा एडवांटेज व्हाइल यू गेट सिलेक्टेड। कैंपस प्लेसमेंट में अगर बैठोगे तो आपके प्रोजेक्ट्स भी देखे जाते हैं, क्योंकि जनरली फ्रेशर्स के पास में या फिर जो भी कैंपस प्लेसमेंट में बच्चे बैठते हैं उनके पास में ज़्यादा चीज़ें दिखाने के लिए होती नहीं है इंटर्नशिप्स सर्टिफिकेशंस के अलावा। एंड दिस इज स्पेसिफिकली टू डिज़ाइन एंड टेक फील्ड्स। दूसरे फील्ड में भी जो है ज़्यादातर फ्रेशर्स के पास में दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है, तो डू मेंशन योर सर्टिफिकेशंस, आपके प्रोजेक्ट्स ज़रूर हमें मेंशन यहाँ पर करने हैं। स्टेप 4, ऑप्टिमाइज फॉर ATS एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अगेन ATS के हिसाब से हमें ऑप्टिमाइज करना है। इस 2 मेजर चीज़ है जिनके हिसाब से हमें हमारा रिज्यूम या CV जो है ऑप्टिमाइज करना है। फर्स्ट इज़ योर ATS को थोड़ा सा समझेंगे। ATS के ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ। आई विल डेफिनेटली कम विद अ स्पेसिफिक वीडियो कि ATS एक्चुअली काम कैसे करता है। एंड सेकेंड, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी हमें जो है अपना CV
बनाना है। मेक इट विजुअली क्लीन, यूज प्रोफेशनल फॉन्ट्स, कैलिब्री, एरियल एंड हेलाविटिका। अब भैया सीवी बना रहे हैं, कोई भी फॉन्ट यूज कर लेंगे? नो। मेरे पास भी ये क्वेश्चन आया था जब मैं अपना सीवी बनाता था, कब? अपने जॉब के दौरान। जब भी मैं अपने जो है कैंडिडेट्स सिलेक्ट किया करता था, तो उस टाइम पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे किसी ने सिखाई थी कि आपके जो फॉन्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी आप अपना सीवी किसी को भेजते हैं। सो 3 तरीके के फॉन्ट्स जो हैं जनरली यूज़ करने चाहिए, कैलिब्री, एरियल या फिर हेलवेटिका। अब यहाँ पर जो फॉन्ट साइज है वो आप रखेंगे अप्रॉक्स 11 इज अ स्टैंडर्ड साइज, 11 या 12, इससे ज़्यादा ना बड़े होने चाहिए ना छोटे होने चाहिए। दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है जिसके अंदर आप अपना सीवी बनाएंगे। मेंटेन कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, बोल्डिंग, स्पेसेस एंड फॉन्ट साइज। बोल्डिंग प्रॉपर करनी है, हर एक जो आपका जॉब टाइटल है वहां पे आपको बोल्ड करना है। स्पेसिंग, आपकी जो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। फॉन्ट साइज भी जो है आपका प्रॉपर होना चाहिए। कीप इट टू 1 पेज इफ अंडर 10 years एक्सपीरियंस, मैक्सिमम 2 पेजेस, यानी कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको 2 पेजेस तक चलेगा आपका सीवी, 2 पेजेस में इट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप नए हैं 0 से लेके 5 साल तक, तो आपका सीवी जो है वो एक सिंगल पेज में होना चाहिए। एक और चीज़ जो हमें हमारा सीवी बनाते वक्त ध्यान रखनी है, दैट इज टेलर फॉर ईच रोल, ट्वीक योर समरी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस बुलेट्स बेस्ड ऑन द जॉब। यानी कि बुलेट पॉइंट्स के अंदर हम मेंशन करेंगे हमारी क्या स्किल्स हैं, हमने क्या क्या किया है एज पर दी जॉब डिस्क्रिप्शन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। थोड़ा सा आप कंपनी के बारे में भी रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी यहाँ पर कि कंपनी बात कैसे करती है या फिर उधर का कल्चर कैसा है, तो वो भी थोड़ी चीज़ें हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो उसके टोन के हिसाब से भी हमें हमारा सीवी बनाना है। इनोवेटिव होना चाहिए या तो फिर फॉर्मल होना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी हम हमारा सीवी बनाते हैं, दैट इज प्रूफ रीड थरोली, चेक दी स्पेलिंग, ग्रामर एंड फॉर्मेटिंग एरर्स। यानी कि आपकी ग्रामर, यानी कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए एंड आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो भी सही होनी चाहिए। अगर आपके पास में कोई बड़ा है या फिर आपके घर में कोई ऑलरेडी जॉब में काम करता है, आप उससे जो है प्रूफ रीड करवा सकते हैं या फिर यूज़ ग्रामरली यूज़ करो। ग्रामरली इज़ एन एक्सीलेंट टूल टू प्रूफ रीड योर सीवी इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग एंड फॉर्मेटिंग के लिए और भी टूल्स आते हैं, आई विल मेंशन देम इफ रिक्वायर्ड। नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन, हमारा सीवी या फिर हमारा रिज्यूम जो है वो किस तरीके का दिखना चाहिए, हाउ शुड इट लुक लाइक। क्या एक फॉर्मेट हमें बनाना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो है सिलेक्शन किसी भी जॉब या फिर किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर हो जाए। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हर एक इंडस्ट्री और सेक्टर के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है अक्रॉस ऑल लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स ऑफ सेक्टर्स। मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो, ये बहुत इजीली एक्सेप्ट किया जाता है और आपके चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं किसके, प्लेसमेंट के। आपको जो है यहाँ पर पहले अपना मेंशन करना है, फुल नेम मेंशन करना है, आपका लोकेशन जहाँ पर आप रहते हैं, आपका जो ईमेल है वो मेंशन करेंगे, आप अपना नंबर मेंशन करेंगे, आप अपना जो है यहाँ पर लिंक्डइन मेंशन करेंगे। प्रोफेशनल समरी, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपको अपने बारे में बहुत क्रिस्प में लिखना है, चैट जीपीटी यहाँ पर हेल्प करता है तो आप यहाँ पे उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो आपकी प्रोफेशनल समरी यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई। एक चीज़ और जो आप मेंशन करेंगे यहाँ पर वो है स्किल्स। आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, 3 या 4 स्किल्स जो है आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे इसी फॉर्मेट के अंदर। इफ़ यू कॉपी दिस डिट्टो, जैसा है वैसा ही अगर आप कॉपी करते हैं, अगर आपका चांस जो है वो 60% था, इट विल रेज अप टू 95%। 95% आपका जो चांस है यहाँ पर रेज हो जाएगा। तो अब एक्सपीरियंस में आप किस तरीके से मेंशन करेंगे, आपका एक्सपीरियंस का सेक्शन में पहले आपका जो भी लास्ट डेजिग्नेशन था
आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे इसमें किसी भी XYZ कंपनी के अंदर, तो वहाँ पर आप उसके बारे में मेंशन करेंगे। उसके साथ में इधर आपकी जो है आपने किस टेन्योर में काम किया है, यानी कि आप किस तारीख से आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया था, वहाँ से लेकर के कहाँ तक आप उसके साथ में रहे, वो भी आप इसको मेंशन करेंगे। 3 पॉइंट या 4 पॉइंट के अंदर आप अपना जो है यहाँ पर अचीवमेंट भी बताएंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताएंगे, और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड आज यहाँ पे करवाऊँगा, विच विल हेल्प यू टू क्रिएट अ बेटर CV। यानी कि यहाँ पर आप जो है 2 से 3 जो है आप मेंशन कर सकते हैं एक्सपीरियंस के सेक्शन में। सेकेंड कम्स दी एजुकेशन का सेक्शन है, वहाँ पे भी आप क्लियरली मेंशन करेंगे आपकी कौन सी कहाँ से स्टार्ट करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली आप 12th से स्टार्ट करेंगे तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, 10th से करेंगे तो भी इट इज़ एक्सेप्टेड। इफ़ यू आर अ फ्रेशर स्टार्ट विथ 10th, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल स्टार्ट विथ योर डिग्री, यानी कि आपने लास्ट डिग्री कहाँ से करी थी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ में किस टाइमलाइन में आपने ये काम किया है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब प्रोजेक्ट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि फ्रेशर्स के पास में ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं अपने बारे में बताने के लिए। दे ओनली हैव देयर डिग्री, देयर सर्टिफिकेट्स एंड देयर प्रोजेक्ट्स टू स्टार्ट विथ। अगर इंटर्नशिप्स कभी कॉलेज के टाइम पे की हुई है तो वो यहाँ पर मेंशन की जाती है, जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अचीवमेंट्स भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और साथ ही साथ में आप सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर दी गिव अवे एंड फ्रीबीज। यहाँ पर अब एक आपको मैं फ्रीबी दे रहा हूँ। फ्रीबी क्या है? 6 AI टूल्स जो कि आपको ATS फ्रेंडली, यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से और जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपका जो है एक रिज्यूम बनाने में हेल्प करेंगे, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। दैट इज फर्स्ट इज जॉब स्कैन, scans your resumes against specific job description and gives you a match rate, यानी कि आप आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो है यहाँ पर अपना रिज्यूम बनाया है कि नहीं उसका एक स्कोर आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो दैट इज जॉब स्कैन। हेल्प्स इन सजेस्टिंग कीवर्ड्स, ऐड, रिमूव, इम्प्रूव ATS कंपेटेबिलिटी, यानी कि आपके रिज्यूम के ऊपर ये जो है आपको एक फीडबैक प्रोवाइड कर देता है। वेबसाइट जो है jobscan.co है। एक अगला जो एक टूल है दैट इज resume.io, AI ड्रिवन रिज्यूम बिल्डर विथ ATS फ्रेंडली टेम्पलेट्स, यानी कि यहाँ पर ATS फ्रेंडली टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाते हैं। रेजी इज अनदर टूल दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट ATS फ्रेंडली रिज्यूम्स। एक और टूल जो कि है आपका एनहांस CV, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड। दिस इज यूज्ड very much in the colleges and schools as well as in the corporates, या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं वो एनहांस CV को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपना CV बनाने के लिए, क्योंकि ये क्या हेल्प करेगा आपको? क्रिएट पर्सनलाइज्ड ATS फ्रेंडली रिज्यूम्स विथ AI गाइडेंस। आज की डेट में हम AI के भरोसे चलते हैं, तो AI के हिसाब से ये आपको रिज्यूम बनाने में हेल्प करता है। किक रिज्यूम एक जो टूल है वो दैट इज किक रिज्यूम। एक है अगला टूल दैट इज Zeti भी जो एक है वो बहुत अच्छा एक टूल है जो आप यूज कर सकते हैं। बी द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द आवर, हमारा रिज्यूम कैसा दिखना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका रिज्यूम इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका फॉर्मेट मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ वाया अ गूगल फॉर्म। यस, आपको एक गूगल फॉर्म यहाँ पर भरना है, जहाँ पे मैं आपको जो टेम्पलेट मैंने दिखाया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि इस तरीके का आपका एक रिज्यूम होना चाहिए, तो आपको वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ। ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, दिस इज़ द सेम फॉर्मेट विच आई एम गोइंग टू गिव यू। अपना रिज्यूम बनाओ और अपनी प्लेसमेंट के बारे में आगे मूव फॉरवर्ड करो। आई एम मेकिंग योर डे ईजी, बहुत ही ईजी कर रहा हूँ आपके लिए। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करोगे,
60% चांस होगा तो आपका जो चांस है सिलेक्ट होने का वो कितना होगा, 90% तक हो जाएगा या 95% तक हो जाएगा। दैट इज माई गारंटी। नाउ आपको अब करना क्या है, इन फॉर्मेट्स को लेने के लिए आपको जो है गूगल फॉर्म जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उसे फिल करना है और मुझे सेंड करना है। मैं आपको पर्सनली एक ईमेल करूंगा जिसके अंदर में ऑलमोस्ट 6 तरीके के या 7 तरीके के रिज्यूम्स होंगे इसी फॉर्मेट के अंदर, जो अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स एंड लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स ऑफ सर्विसेज जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं। ऑलराइट देन, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू कमेंट, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। ऑलराइट देन, जय श्री कृष्णा एंड जय हिंद।